गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। ये आपकी बुक रहेगी, न्यू कॉलेज पब्लिकेशन है। आप देख लीजिए बुक। देन ये आपका सिलेबस रहेगा। इसमें आपके दो पार्ट्स आएंगे बुक में। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब सी का रहेगा, नीचे वाला आपका न्यूमेरिकल मेथड के दोनों चैप्टर्स। एंड ये आपकी यूनिट्स रहेगी। फर्स्ट 4 चैप्टर आपके यूनिट नंबर 1 में है। देन 5 to 9 आपके यूनिट नंबर 2, 10 to फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड वाला मिला के 3rd यूनिट। और जो साइमल्टेनियस वाला चैप्टर है ये रहेगा आपका 4th यूनिट में। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज कंप्यूटर, अ जनरल इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर्स हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो देखिए अब इसमें कैसे रहेगा आपका। मॉडर्न एज कंप्यूटर कम इन मैनी डिफरेंट फॉर्म। अब हम देखते हैं पहले कंप्यूटर्स कैसे आते थे, थोड़े बड़े वाले होते थे, जिनका जो ऊपर वाला पार्ट है मॉनिटर जिसको आप बोलते हैं, वो कैसा होता है ना, पीछे की साइड थोड़ा बड़ा होता है ना, बिग इन साइज। अब कैसे आ गए, बिल्कुल स्लिम आ गए हैं। ऊपर के जिनको आप बोलते हैं स्क्रीन जो आती है वो स्लिम आने लगी है। देन लैपटॉप भी आ गए, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, उसको तो आप कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। टैबलेट्स आ गए हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अब हम बोल सकते हैं कंप्यूटर्स आ गए हैं। तो पहले जो आता था वो रहता था सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर था पूरे रूम में आता था। मतलब एक कंप्यूटर इतना बड़ा था वो कि आपका एक रूम पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। अब धीरे धीरे देखिए आपके कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर से फिर लैपटॉप आ गए हैं। लैपटॉप तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट, आप उसको अपने बैग में भी लेके जा सकते हैं। देन ऐसे ही आपके मिनी कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे कंप्यूटर्स आ गए साइज में डिफरेंट। फिर हम देखिए आगे क्या कहते हैं, द कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ जर्नल पर्पज मशीन दैट इनपुट सम डाटा, प्रोसेस इट एंड रिटर्न द रिजल्ट एज एन आउटपुट। जब हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो आप उसके कीबोर्ड पे जिसमें बटन्स होते हैं वहाँ से कुछ डाटा देते हैं, मतलब कुछ टाइप करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंप्यूटर में कैलकुलेटर खोला और मुझे कुछ कैलकुलेशंस करनी है, प्लस माइनस करना है। तो मैंने जैसे कैलकुलेटर खोला, फर्स्ट मैंने उसमें कुछ टाइप किया 2 + 5, ये मैंने दिया डाटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट। जो हम देंगे उसको बोलेंगे इनपुट। फिर उसने उसको ऐड किया, 2 + 5 को ऐड किया तो क्या आ गया है 7। तो उसने खुद ऐड किया, तो ये उसने क्या किया है, प्रोसेस किया है उसको। देन उसने हमें आंसर दिखाया क्या, 7, तो वो क्या आ जाएगा, आउटपुट। जो हम देंगे वो आएगा इनपुट, जो वो खुद काम करेगा वो आएगा प्रोसेस में। देन जो आउटपुट हमें दिखाई देगी, आंसर आएगा लास्ट में, उसको हम क्या कह देंगे, आउटपुट। और इसका हमने क्या कर दिया है, कंप्यूटर को क्लासीफाई कर दिया है 3 कैटेगरीज में। पहला है डिजिटल कंप्यूटर्स। ये देखिए कैसा है, ऑल दी मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कैन ट्रांसमिट, स्टोर एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कह लो या डाटा कह लो, उसको कह देते हैं। जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, हम इनको ही क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल क्यों रहता है, क्योंकि इसमें सारा डाटा हमें कैसे दिखता है, डिजिटल फॉर्म में दिखता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। देन देखिए इसने आगे क्या कह दिया, सेकंड एनालॉग कंप्यूटर, द कंप्यूटर विच टेक कॉन्टिन्यूस डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड आउटपुट द रिजल्ट आर नॉन एज एनालॉग कंप्यूटर्स। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मशीन्स होती है जो कॉन्टिन्यूस डाटा लेती रहती है। जैसे आपके घर के लिए मैं एग्जांपल दे देती हूँ, मीटर है हमारे घर में। जब भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती रहती है वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। उसमें मीटर में जो रीडिंग्स चेंज होती है वो भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उसको हम क्या कह देंगे, एनालॉग टाइप। मतलब वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, डाटा लेता जा रहा है। जो हम घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर आप कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, उसको तो आप जैसे अपने लेक्चर के टाइम में यूज़ कर रहे हो, फिर आप बंद कर गए, कॉन्टिन्यूस तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे मीटर हो गया है या फिर ऐसी कुछ मशीन्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एनालॉग कंप्यूटर। देन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर जिसमें होता है। दीज कंप्यूटर आर अ हाइब्रिड ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग। किसका हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है ऊपर वालों का। कॉन्टिन्यूस डाटा भी लेगा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ये सब भी काम करेगा वो, उसको हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसने एग्जाम्पल भी दे दिया, दे कैन बी यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क सच एज मॉनिटरिंग हार्ट बीट इन कार्डियोग्राम। जब हम किसी पेशेंट की ईसीजी वगैरह करते हैं तो आपने देखी होगी एक लंबी सी पतली सी स्लिप आती है और उस पर ऐसे ऐसे हमारे ग्राफ्स टाइप बने होते हैं। देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे बनी होती है ईसीजी में। तो वो क्या करता है, आपका 15 से 20 मिनट एक पेशेंट के ऊपर हम वो मशीन को अप्लाई करते हैं और फिर उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं। तो हमने 15 मिनट तो उसको क्या किया है, कॉन्टिन्यूसली देखा है ना। 15 मिनट बाद फिर मैंने उसको बंद कर दिया। बंद किया तो क्या आ जाएगा, वो डिजिटल में आ जाएगा, और कॉन्टिन्यूशन है इसलिए किस में आ जाएगा, एनालॉग में।
और दोनों का मिक्सचर है तो किस में रख देंगे हम उसे, हाइब्रिड कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका आता है प्रोग्रामर्स मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर का मतलब क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बताएगा। पहला प्रोसेसर है, दूसरा मेमोरी, थर्ड पे आएगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। प्रोसेसर आप किसको कहेंगे, देखिए मैं आपको एक फिगर की हेल्प से बता देती हूँ। यहाँ पे ये पूरा आपका क्या रहेगा, एक कंप्यूटर है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब क्या आ जाएंगे, माउस, जिनसे आप इनपुट दे रहे हो। माउस से आप क्लिक करते हो, जैसे आपको कोई लिंक खोलना है, कुछ आगे ओपन करना है अपने टैब में, तो आप क्लिक करते हो तो वो क्या कर देता है, आगे खोल देता है। आपने इनपुट दी ना उसको एक। बाकी इसमें क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड पे आप बटन प्रेस करते हो। फिर आपकी एक ऐसी ही जॉयस्टिक होती है। जॉयस्टिक आप, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है पेंसिल, इसको अगर मैं ऐसे मूव करूँगी इधर जाएगा, इधर मूव करेंगे इधर जाएगा। ऐसे गेम्स के लिए मेनली ये यूज़ होता है। तो देखिए इसने क्या बता दिया, इनपुट डिवाइस दो दिए हैं इसने मेनली, एक माउस, दूसरा कीबोर्ड। इनपुट दे दिया आपने, फिर क्या होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग किस में होगी, मतलब एक तरह से कंप्यूटर के दिमाग में। कंप्यूटर वैसे तो IQ 0 होता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए क्या बोल देते हैं उसको, कि कंप्यूटर के दिमाग में, मतलब उसके माइंड के अंदर कैसे चल रहा है। तो देखिए ये रहेगी उसकी प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। आपने देखा भी होगा अपने घर में या फिर इसमें कॉलेज में, CPU हम बोलते हैं ऑन करें। CPU के अंदर देखिए दो यूनिट आती है मेन, एक कंट्रोल यूनिट, एक होती है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जैसे मैंने दो तीन चीज़ें एक साथ खोल ली, आप फ़ोन देखते होंगे, आपने फ़ोन में दो तीन चीज़ें एक साथ खोल लिया, आप फ़ोन भी कर रहे हैं किसी को, देन आपने एक और ऐप खोली हुई है, फिर आपने गूगल क्रोमो भी खोल लिया। लेकिन सबसे पहले कौन सा काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। अगर मैंने जो चीज़ पहले खोली है वो खुल गई, नंबर 1 पे मैंने कुछ खोला था, उसके ऊपर मैंने और कुछ भी खोल दिया है, तो पहले मुझे ये वाला काम देगा ना, ये तो पीछे चला गया है, ये वाला आ गया। तो ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है। फिर आता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल मतलब कंप्यूटर में जैसे प्लस माइनस, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है, ये सारा आ जाएगा इनमें। नेक्स्ट आता है इसी में मेमोरी सिस्टम। आपने एक बार कंप्यूटर आज यूज़ किया और आपने कुछ डाटा सेव किया और वो कल भी आपको दिख रहा है, दोबारा जब कंप्यूटर आपने आके ऑन किया तो कैसे दिख रहा है, यादाश्त तो होती ही नहीं है कंप्यूटर में, क्योंकि उसमें कोई माइंड नहीं है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, मेमोरी सिस्टम। हमने दो मेमोरी बनाई है अब कंप्यूटर के अंदर, दो तरह की है, एक तो प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। इसको अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे दोनों मेमोरीज को, पहले इधर आ जाते हैं हम। जब ये सारा काम हो गया, उसके अंदर प्लस माइनस डिवाइड इनटू, छोटा कौन है बड़ा कौन है, स्मॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब चेक कर लिया तो वो आउटपुट देगा। अब आउटपुट मुझे कहाँ दिखेगी, मुझे देखनी आउटपुट तो वो स्क्रीन पे दिखेगी। तो या तो वो मॉनिटर दिखाएगा जो हमारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, या फिर हम क्या कर लेंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके हम पेज पे भी देख लेते हैं आउटपुट, जैसे ये वाली एक आउटपुट ही है आपके सामने जो ये पेज है, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कंट्रोल यूनिट में क्या बताया है हमें। द कंट्रोल यूनिट सर्व्स द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय प्रोवाइडिंग टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। इसका मतलब क्या है, आपने जो दो तीन चीज़ें एक साथ खोल दी है कंप्यूटर में, आपने गूगल क्रोमो भी खोल दिया है, आपने यूट्यूब भी खोल लिया है, तो पहले कौन सा चलेगा, दूसरा कौन सा आएगा आगे, तो ये सब कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करती है, टाइमिंग और ये सब देखना। उसके बाद देखिए आप आ जाइए नीचे यहाँ पे ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसमें क्या होता है, जब हम प्लस माइनस डिवाइड इनटू करते हैं, या फिर हम किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है या नहीं है, ये चेक करते हैं। ये सारे किस में आ जाएंगे, लॉजिक। लॉजिक बता रहे हैं ना हम कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इसके बड़ा या फिर बराबर है, ये छोटा है या बराबर है, ये इसके बराबर ही है, ऐसे आ जाएगा। तो ये किस में रहेगा, लॉजिक में। प्लस माइनस डिवाइड इनटू ये सब किस में आएगा, अर्थमेटिक में। नेक्स्ट आती है आपकी मेमोरी। अ कंप्यूटर मस्ट हैव अ प्लेस फॉर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम एंड डाटा ऑन विच द प्रोग्राम विल ऑपरेट। अगर मैंने आज कुछ लिखना शुरू किया था, जैसे आपने MS वर्ड यूज़ किया होगा, अब MS वर्ड में क्या होता रहा, हमने कुछ, आज मैं पूरा नहीं लिख पाई, मैंने ये पेज पूरा लिखना था, लेकिन यहाँ तक लिख के अब मेरे पास रात हो गई तो मैंने यहाँ से बंद कर दिया कंप्यूटर, मुझे कल ये दोबारा लिखना है इसी के नीचे। तो ये चीज़ जो ऊपर वाली मैं लिख के गई थी आज, ये कहीं ना कहीं पे सेव होगी, तो वो सेव कहाँ पे होगी, वो मेमोरी में होगी, ये उसी को ही बोल रहा है।
तो देखिए अब इसने क्या किया, मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लोकेशन सच एज बाइट्स एंड वर्ड ऑफ दीज लोकेशन आर आइडेंटिकल बाय देयर एड्रेस। अगर मैंने कुछ लिखा है वर्ड तो वो कहाँ सेव होता है, लोकेशन में। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो एड्रेस के अकॉर्डिंग जाएगी। अगर मैं कुछ 1 2 3 टाइप करूँगी तो एक कंप्यूटर के अंदर ऐसे नहीं जाएगा कि ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड पे, ऐसे। इनके कुछ एड्रेस होते हैं, उन एड्रेस पे जाके ये सेव हो जाएगी। अब दो तरह की मेमोरी है हमारे पास, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलते हैं, द मेमोरी विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द प्रोसेसर इज कॉल्ड द प्राइमरी मेमोरी और द मेन मेमोरी। प्राइमरी का ही दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी है। दिस मेमोरी इज मेड ऑफ मैग्नेटिक कोर्स और सेमीकंडक्टर सर्किट एंड इज रिस्पेक्टिवली कॉल्ड कोर मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो हमारी ये मेमोरी है, हमने इसका पहले नाम क्या बताया था, मेन मेमोरी। ये बनी किससे होती है, मैग्नेटिक कोर से बनी होती है, तो इसलिए इसका नाम दूसरा क्या रख दिया है, कोर मेमोरी। और इसमें सेमीकंडक्टर सर्किट भी होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर होता ही क्या है, वायर्स होती है, वायर से सर्किट बने होते हैं, तो इसलिए इसका नाम दूसरा क्या बोल सकते हैं आप, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसको भी इसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है रैम, दूसरा है रोम। इसमें हमेशा डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम क्या होती है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ वॉलेटाइल मेमोरी अवेलेबल टू द कंप्यूटर प्रोसेसर। ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर इन इट। इट कंटेंट्स आर इरेज एज सुन एज द पावर इज टर्न्ड ऑफ। वॉलेटाइल का मतलब क्या है, मैंने आज कंप्यूटर ऑन किया, मैंने उसमें आज कुछ काम किया, फिर मैंने कंप्यूटर को कर दिया बंद। अब मैं जब कल खोलूँगी उस कंप्यूटर को तो मुझे ये वाली मेमोरी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आपने एक बार कंप्यूटर को बंद किया तो ये वाली मेमोरी साफ़ हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे इसने क्या कहा है, इट इज़ अ रीड राइट मेमोरी। रीड राइट का मतलब क्या है, आप इस मेमोरी को पढ़ भी सकते हो और इसमें अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे फॉर्म देखे होंगे कि जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है, जैसे आप कॉलेज का ही फॉर्म भर रहे थे, आपने फॉर्म भरा तो उस टाइम पे तो आप अपना नाम भी डाल रहे थे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपने सब डाला था, तो उस टाइम पे आप राइट कर रहे थे। राइट का मतलब लिखना, आप उसके अंदर लिख रहे थे। जब आपने उसको सबमिट कर दिया होगा तो उसके बाद सिर्फ आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पे तो दिख रहा होगा, लेकिन आप उसके अंदर लिख नहीं पा रहे होगे, एडिट नहीं कर पा रहे होगे, तो उसको क्या कहते हैं, रीड। सिर्फ आप उसको पढ़ सकते हो डाटा को, और जब आप उसको पढ़ भी सकते हो और उसके अंदर चेंज भी कर सकते हो, दोनों को तो क्या कह देंगे, रीड राइट मेमोरी। अब इसने क्या कहा, डाटा कैन बी रीड एज वेल एज बी रिटन ऑन इट, कि आप लिख भी सकते हो और उसमें डाटा को पढ़ भी सकते हो। दूसरी आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके नाम ने बता दिया कि रीड ओनली मेमोरी, आप इसमें सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हो, आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते, कुछ छेड़ाखानी नहीं कर सकते हो इसके अंदर। अब ये बुक है, ये कैसी है, सिर्फ मैं इसको पढ़ सकती हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे एक कॉमा लगाऊँ, तो लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये कैसी है, रीड ओनली मेमोरी, मैं सिर्फ इसको पढ़ पा रही हूँ। तो देखिए इसने क्या कर दिया, इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब आपने आज कुछ लिखा, कंप्यूटर बंद किया, कल आके फिर कंप्यूटर को ऑन करोगे तो ये आपको वापस मिल जाएगी, मिटेगी नहीं, ये परमानेंट होती है एक तरह से, जब तक आप इसको डिलीट नहीं कर देते हो। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इज स्टोर इन इट। अब देखिए मुझे कंप्यूटर तो डेली चलाना है, तो उसके अंदर प्लस माइनस ये सब पहले से होते हैं ना। मैंने तो सिर्फ प्लस का साइन दबाया, मतलब प्लस का साइन को प्रेस किया तो 5 + 2 क्या आ गया, अपने आप ही 7 आ गया। मैंने तो नहीं बताया था ये 5 है, ये 2 है, प्लस का मतलब क्या होता है, इसको जोड़ना, कि इस नंबर को इसमें ऐड करो, कैसे करो। तो ये सब जो प्रोग्राम है, ये प्लस का मतलब उसको कैसे पता है कंप्यूटर को पहले से, माइनस का कैसे पता है, डिवाइड का, इनटू का, तो ये सब उसके अंदर पहले से ही लिखे गए हैं, प्रोग्राम बने हुए हैं। तो अगर अब मैं किसी को ऐसा दे दूँ अथॉरिटी कि भाई कोई बच्चा उस कंप्यूटर पे बैठा और उसने उस प्रोग्राम को डिलीट कर दिया, तो अगली बार जो आएगा उसने प्लस दबाया तो प्लस तो होगा ही नहीं, उसको आंसर ही नहीं पता होगा कंप्यूटर को, क्योंकि उसके अंदर से ये वाला प्रोग्राम तो उड़ गया है, आपने वहाँ से क्या कर दिया, इरेज कर दिया है। तो इसलिए जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनीज़ है वो क्या करती है, ऐसे जो प्रोग्राम है जो हमें हमेशा चाहिए, जिनका बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, वो उसको कैसे बना के देता है, रीड ओनली मेमोरी, कि आप उसको छेड़ नहीं सको। छेड़ने का मतलब क्या गया है कि आप उसमें कोई एडिशन नहीं कर सको, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सको, वरना क्या होगा कि मैंने खोला, मैंने उसके अंदर कुछ कॉमा डिलीट ये सब कर दिए, तो वो तो काम अब करेगा ही नहीं।
तो इसलिए उसने क्या कहा है कि ऐसी मेमोरी को कैसे बना के देना है, रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ हम उसको देख सकते हैं, हम उसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहे नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ सप्लाइड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्रोसेसर। मैन्युफैक्चरर का मतलब जो कंप्यूटर बना रहा है वो ये देता है हमें चीज़ें, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन किसकी होती है, प्रोसेसर की, मतलब जो प्रोसेसिंग करती है कंप्यूटर के अंदर, प्लस माइनस डिवाइड इनटू। आप यूट्यूब के लिंक पे 2 बार क्लिक करते हो तो खुल जाता है, कैसे खुल जाता है आपको पता है इसका? नहीं, कंप्यूटर में क्या किया हुआ है, ये पहले से डिफाइंड है कि जो वहाँ पे भी आप 2 बार क्लिक कर दोगे माउस को, लेफ्ट वाले बटन को, वो ओपन हो जाए आगे। तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, रीड ओनली मेमोरी। आप उन मेमोरी को सिर्फ देख सकते हो, उनमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। देन आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज लिमिटेड इन साइज एंड स्टोरेज। इसके लिए एग्जांपल देखो, आप कोई न्यू फ़ोन लेते हो, मैंने एक फ़ोन लिया है, उस फ़ोन की इंटरनल मेमोरी आपको शॉपकीपर बताता है कि इसकी इंटरनल मेमोरी 8 GB है। फिर वो कहता है आप इसके अंदर एक SD कार्ड डाल सकते हो, वो SD कार्ड आपको 64 GB तक सपोर्ट करेगा। फ़ोन की अपनी खुद की मेमोरी कितनी है, 8 GB, लेकिन मैंने इसके अंदर इतना डाटा स्टोर कर लिया कि ये मेमोरी मुझे कम पड़ रही है, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर एक SD कार्ड, ये बाहर की एक मेमोरी लाऊंगी एक्स्ट्रा, और इस फ़ोन के अंदर डालूंगी ताकि मेरा और डाटा इसके अंदर सेव हो जाए। उसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी कौन सी होती है, जो कंप्यूटर के साथ आती है स्टार्टिंग से। सेकेंडरी मतलब आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो उसको, जैसे आप पेन ड्राइव ले लेते हो, पेन ड्राइव में भी हम सेव कर देते हैं ना डाटा जब ज़्यादा हो जाता है, या फिर CD ले लो, या फिर DVD ले लें आप, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और ये कैसी होती है, नॉन वॉलेटाइल। पेन ड्राइव में कुछ आपने स्टोर किया हुआ है, सपोज कर लिया आपकी 2 बुक डाउनलोडेड है पेन ड्राइव के अंदर, तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करोगे तो पेन ड्राइव के अंदर सेव ही रहेगी, चाहे मैं 1 साल बाद देखूँ, चाहे मैं 2 साल बाद देखूँ, जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करूँगी उसके अंदर से नहीं जाएगी ना, तो उसको क्या कह देंगे, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको आप क्या कहोगे, कंप्यूटर की देखो खुद की मेमोरी होती है कुछ, भाई इतनी GB है, इतना GB है, कंप्यूटर ऐसे हम बोल देते हैं जब लेके आते हैं, लेकिन मेरा कंप्यूटर अब भर गया है, मैंने उसके अंदर इतनी सारी बुक्स वगैरह डाउनलोड कर दी है कि वो फुल हो गई है मेमोरी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंप्यूटर तो लेने का हमें क्या रहता है कि बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, तो हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव ले लेते हैं, कि पेन ड्राइव ले लेते हैं 32 GB का, 64 GB का, उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो उनको क्या कह देंगे, जैसे पेन ड्राइव होगी, डिस्क होगी, फ्लॉपी, सेकेंडरी मेमोरी। इनपुट आउटपुट है, इनपुट में क्या आएगा, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सॉरी कीबोर्ड एंड माउस इनपुट में है, मॉनिटर और प्रिंटर किस में है, आपके आउटपुट में है। तो आज यहीं तक करते हैं, आप यहाँ तक रीड कर ले, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, बाकी कल से कंटिन्यू करते हैं।